तभी हम लोगों ने रियल नंबर के बारे में देखा, इंटीजर के बारे में डिस्कस किया, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में डिस्कस किया, नेगेटिव इंटीजर के बारे में डिस्कस किया, जीरो के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, इवन नंबर और ओड नंबर का मिश्रण क्या हो सकता है वो हम लोगों ने देखा, ओड नंबर का क्या हो सकता है वो देखा, इवन प्लस ओड का क्या हो सकता है वो हम लोगों ने देखा। उसमें एक टॉपिक बच गया डेसिमल नंबर, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसे प्रश्न भी आता है। तो डेसिमल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डेसिमल नंबर को हम लोग यहाँ दो भागों में बांटते हैं। पहला पार्ट कहलाता है टर्मिनेटिंग नंबर, दूसरा पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। कुछ फ्रेंड्स को लग रहा होगा ये नया नंबर क्या आ गया, टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये इसके बारे में ज्यादा जगह चर्चा नहीं होती है, लेकिन ये बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। डेसिमल के बारे में आप जब जान जाओगे तो फिर आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा एक बार जब यहां पढ़ लोगे तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे कि टर्मिनेटिंग नंबर क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या है। इसको हिंदी में हम लोग शांत दशमलव भी बोलते हैं, शांत दशमलव, और इसे अशांत दशमलव भी बोलते हैं। तो टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कोई ऐसा नंबर जो डिवीजन करने के बाद कंप्लीट हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 045, इसके बाद कुछ नहीं होगा, खत्म। इसी को 0546, अब हो गया खत्म, इसके आगे नहीं होगा कुछ। 0232 खत्म। मतलब जब किसी नंबर में किसी नंबर के द्वारा भाग दिया जाता है और वो पूर्ण रूप से भाग लग जाए पॉइंट में, तो इसे टर्मिनेटिव नंबर कहते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिव नंबर जो है दो प्रकार का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी दो प्रकार का होता है। एक होता है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, दूसरा जो होता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। समझ में आ रहा है? अशांत दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं, एक रिपीटिंग होंगे, एक नॉन रिपीटिंग होंगे। रिपीटिंग का मतलब क्या है कि वो नंबर जो बार बार रिपीट होता रहेगा, पूर्णतया भाग नहीं लगेगा, परंतु वो नंबर बार बार एक जैसा ही आएगा या रिपीटिशन में आएगा, उसे हम लोग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे। और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होगा कि भाग का पूरे रूप से नहीं लगेगा, परंतु हर बार एक नया नंबर आएगा। मतलब कोई सीक्वेंस नहीं होगा, नॉन सीक्वेंसेस होंगे, उसमें कोई सीक्वेंस नहीं होंगे। और रिपीटिंग नंबर को हम एग्जांपल के रूप में अगर समझना है तो हम लोग इस प्रकार समझेंगे, जैसे मान लीजिए किसी नंबर में किसी नंबर द्वारा हम लोग भाग दिए, उसका परिणाम क्या आया, ऐसा आया 0.17, फिर आएगा 17, फिर आया 17, फिर आया 17, मैंने आता रहेगा। इसी प्रकार कोई और एग्जांपल देने वाले 0.2233 ऐसा आता रहेगा, रिपीटेशन में आएगा।
या कई बार ऐसा होगा 0.3333333 सो इन्फिनिटी तक, ये इसका कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन रिपीटेशन में आएगा। 17 आया, 17 आया, 17 आया, 17 आया, इसमें 22 आया, 33, 22, 33, इसी प्रकार जो है इसमें 333 ये आया। तो इस प्रकार के जो नंबर होंगे उसको हम लोग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे। और नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर कैसे होगा, इसमें जो किसी नंबर में किसी नंबर से हम लोगों ने भाग दिया तो इस प्रकार 0 पॉइंट मान लीजिए 2 3 4 5 2 9 7 3 2 5, माने इस तरह से आएंगे, माने बदल बदल के आते रहेंगे जिसमें कोई सीक्वेंस नहीं होगा। तो इस तरह के नंबर्स को हम लोग नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आएगा। जनरली ये जो होता है किस प्रकार के नंबर्स में आएंगे, जो फॉर्म रूट के फॉर्म में हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए √3 है, √3 का पूर्णतया भाग नहीं लग सकता है, इसमें क्या है 1.732, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इसी प्रकार √2 में हम बात करेंगे तो 1.414 इन्फिनिटी तक जाएगा। ये पूरा कैलकुलेटेड नहीं होगा और ये सब अलग अलग है, सीक्वेंसेस नहीं होंगे, इसलिए ठीक है। यहां तो कोई समझ में आने में दिक्कत तो नहीं है। तो यहां तक आप लोगों ने समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और रियल नंबर के बारे में फिर से हम लोग बात करते हैं। तो रियल नंबर जो हम यहाँ पर क्लासिफाई 2 तरीके से करेंगे। पहला जो होगा उसे हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं और दूसरा जो होगा इरेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर इसे हिंदी में हम लोग परिमेय संख्या में बोलते हैं। इरेशनल नंबर इसे हिंदी में अपरिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है, वो संख्या जो p/q के फॉर्म में हो परंतु q का मान कभी 0 ना हो। q का मान कभी 0 अगर हो गया तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, न ही उसमें हम डिवीजन ले सकते हैं। तो परिमेय संख्या क्या है, वो संख्या जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जाता है परंतु q का मान 0 नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सारे के सारे जो है p/q के फॉर्म में। आप लोग सोचते हैं यहाँ तो सिर्फ p ही लिखा हुआ, q कहाँ लिखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट यहाँ समझ लीजिए 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। ये p/q के बारे में p/q के फॉर्म में तो है ही, जिसे ऊपर वाले को हम लोग न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। अंश ये हो गया हर, ठीक है। या रूट के फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन इसका मान जो है पूरा कैलकुलेटेड होगा। फॉर एग्जांपल
अगर √4 है, √4 है, √4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 2/1 इक्वल टू क्या हो गया? ये p के फॉर्म में भी है और q इक्वल टू 0 भी नहीं है, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया, इसे इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। अब अपरिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। अपरिमेय संख्या जो p/q के फॉर्म में नहीं आएगा, जिसका कैलकुलेशन फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 0√6 हो गया या √8 हो गया या √12 हो गया। अब √6 का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? इसका तो मैंने आएगा ही नहीं p/q के फॉर्म में। ये मान लीजिए इसका हम कैलकुलेशन निकालते हैं तो 4 गुने 2 होगा, 2 बाहर आ गया तो भी 2√2 आएगा। √2 का वैल्यू 1.414 ये सो ऑन आ जाएगा। ये कभी भी डिफाइन नहीं हो सकता है, इसलिए ये p/q के फॉर्म में नहीं आएगा। इसलिए ये नंबर जो है इरेशनल नंबर है, जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है जी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में। और आप लोगों को समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं या कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दे दूंगा, समझा दूंगा। अब हम लोग थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं, कुछ और डिस्कस करते हैं। इनिशियल में हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में पढ़े थे। नेचुरल नंबर इसे हिंदी में हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 हो गया, जो प्रकृति से प्राप्त हुआ उसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, इस तरह के जो नंबर होंगे ये इसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अगर इसमें हम 0 भी ऐड कर दें, 0 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, ये क्या कहलाएगी? होल नंबर। होल नंबर, इसे हम लोग होल नंबर बोलते हैं। मतलब नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दें तो वो जो सीरीज होगी उसे हम लोग होल नंबर कहेंगे। और बिना 0 के जो सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है जी। अब नेचुरल नंबर को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। ये हो जाएगा प्राइम नंबर और दूसरा हो जाएगा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर वो संख्या जिसका दो ही भाजक हो। वो संख्या जिसका 2 ही भाजक हो उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। 2 भाजक कौन सा हो सकता है? मान लीजिए ये हो गया आपका 2 3 5 7 9 नहीं हुआ, सॉरी 11 13 17 19 23 29 31 37
इकतालीस, 39, ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर है। अभी हम लोगों ने जो नंबर लिखा है एक से लेकर के 50 तक का हम लोगों ने निकाला है प्राइम नंबर। 1 से लेकर के 50 तक के बीच में टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50 इक्वल टू 15। ये प्रश्न आते हैं कि 1 से लेकर 50 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं। इसका सिंपल आंसर है 15, और जो कि ये है। आप इसको प्राइम नंबर कैसे हम लोगों ने बोला, जैसे 2 परिणाम वाले 2 है तो 2 में किस अंक से हम लोग भाग दे सकते हैं, या तो 1 से दे सकते हैं या फिर हम 2 से दे सकते हैं। 3 में हम किससे भाग दे सकते हैं, या तो हम 1 से दे सकते हैं या फिर 3 से दे सकते हैं। उसी प्रकार 5 में किससे हम किस अंक से भाग दे सकते हैं, 1 से दे सकते हैं या फिर 5 से दे सकते हैं। इसी प्रकार 7 में हम किस अंक से भाग दे सकते हैं, या तो 1 से दे सकते हैं या फिर 7 से दे सकते हैं। मतलब ये नंबर जो है या तो स्वयं द्वारा विभाजित हो रहा है या फिर 1 द्वारा विभाजित हो रहा है। मतलब वो संख्या जिसका 2 ही भाजक हो इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर को समझने में आप लोगों को तो कोई परेशानी नहीं हुई, आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में। तो कंपोजिट नंबर किसे बोलेंगे? वो संख्या जिसका 2 प्लस भाजक हो। ठीक है, वो संख्या जिसका 2 प्लस भाजक हो कंपोजिट नंबर कहलाती है। वो संख्या कौन सा हो सकता है? जैसे मान लीजिए ये 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, 30 हो गया, 31 हो गया, 34 हो गया, 35 हो गया, 36 हो गया, 37 हो गया, 38 हो गया, 37 नहीं होगा सॉरी, 38 हो गया, 39 हो गया, 40 हो गया, 42 हो गया, 44 हो गया, 45 हो गया, 46 हो गया, 48 हो गया, 49 हो गया और 50 हो गया। 1 से लिया मैंने 1 से लेकर 50 तक का जो है कंपोजिट नंबर क्या है निकाला। तो 1 से लेकर के 50 तक का कंपोजिट नंबर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33। एक और नंबर होगा 34 होता है टोटल, कोई मिसिंग है। 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 मिसिंग है। मतलब ये टोटल जो होता है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, इसका आंसर ये है। तो कंपोजिट नंबर क्या है वो तो आप लोग जान गए। वो संख्या जिसका भाजक 2 से अधिक हो उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई सा भी नंबर ले लें, फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमने 10 लिया, 10 को किस नंबर से भाग दिया जा सकता है? 1 से दिया जा सकता है, 2 से दिया जा सकता है, 5 से दिया जा सकता है, स्वयं 10 से भी दिया जा सकता है। इसी प्रकार मान लीजिए 12 है, 12 को किससे भाग दिया जा सकता है? 1 से दिया जा सकता है, 2 से दिया जा सकता है, 3 से दिया जा सकता है, 4 से दिया जा सकता है, 6 से दिया जा सकता है, स्वयं 12 से भी दिया जा सकता है। वो संख्या जो 2 से अधिक संख्या द्वारा विभाजित हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। और वो संख्या जो 2 से अधिक से विभाजित नहीं हो, सिर्फ 2
संख्याओं द्वारा ही विभाजित हो उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा तो आप लोगों ने आज क्या देखा, नंबर सिस्टम के बारे में जाना, पढ़ा, सीखा, कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं, क्या क्या प्रकार हैं, इसके क्या डेफिनेशंस हैं, कैसे हम लोग पहचानते हैं कि कौन सा नंबर क्या कहलाता है, कौन सा नंबर क्या नहीं कहलाता है, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर क्या है, नेगेटिव इंटीजर क्या है। और दो हम लोगों ने बताया, एक चीज छुड़िया, टू ये सिंगल इवन नंबर है, सिंगल इवन नंबर इकलौता है विच इज प्राइम नंबर। ये आप याद रखिएगा, आप लोग ये प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो, वो सिर्फ दो है। और एक के बारे में क्या हम बोलेंगे, एक के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, ये नाइदर प्राइम नंबर है और नॉर कंपोजिट नंबर है। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा। कुछ चीजें नंबर सिस्टम में अभी भी बाकी है, जैसे साइक्लिसिटी हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में साइक्लिसिटी के बारे में पढ़ेंगे और साइक्लिसिटी के बेस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, कई सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, तो उस सारे प्रॉब्लम्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और नंबर सिस्टम के ऊपर में जो बेस्ड प्रॉब्लम है उस पर डिस्कस करेंगे। तो अगला क्लास में सबसे पहले हम लोग साइक्लिसिटी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उसमें हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे, इसे हम इकाई संख्या बोलते हैं। फिर दाई संख्या, उस नंबर को कैसे अरेंज किया जाता है, कैसे पहचानते हैं, आप कैसे यूनिट डिजिट निकालते हैं, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।